पहले गुजरात के किशन भारवाड़, फिर झारखंड के रुपेश पांडे, अब कर्नाटक के शिवमोगा के हर्षा। लगभग एक महीने के अंदर यह 3 ऐसी हत्याएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इन्होंने किसी की बहन बेटी के साथ गलत किया। क्या इन्होंने चोरी करी? क्या इन्होंने किसी दुकान पर लूटपाट किया? क्या किसी की हत्या करी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म का पालन किया और जो गलत था उसे गलत बोला और उसकी सज़ा इनको मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हत्यारे होते हैं उनके अंदर इतना बड़ा आत्मविश्वास कैसे आ जाता है कि हम एक हिंदू समाज के व्यक्ति, क्योंकि अभी जो कर्नाटक के हर्षा की हत्या हुई है वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसकी अच्छी छवि थी, अच्छा सब कुछ था, उसके बावजूद हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। उनके अंदर इतना मनोबल आया कहाँ से, यह मैं बात बताऊंगा। पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले द कश्मीर फाइल्स, यह फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जी स्टूडियो में। इसमें कश्मीरी पंडित जो वहाँ से भगाए गए थे सन 89-90 में, अर्थात आज से 30 या 31 साल पहले, उनके बारे में दिखाया गया और उसमें कश्मीरियों का दर्द जो है बताया गया है कि किस तरह से उनकी हत्या हुई, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। सारी उसमें से लगभग जानकारी है, जिसमें से विवेक रंजन अग्निहोत्री जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्वयं हैं, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और उनके साथ साथ पल्लवी जोशी मुख्य कलाकार। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फिल्म का प्रमोशन करने आया हूँ, पहले अपने भाइयों की बात करके फिर अब फिल्म के ट्रेलर में आ गया। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं फिल्म के ट्रेलर की बात ही नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि जिन हिंदुओं को आज से 30-31 साल पहले भगाया गया था, आज उनको जो हम स्थापित नहीं कर पाए और उनको हम 1 रुपये नहीं दे पाए मदद के तौर पर, ना हम उनके लिए कोई इतना बड़ा आंदोलन कर पाए, तो आप सोचिए कि ऐसे में हत्यारों की हिम्मत क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं वो हिंदुओं को मारेंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हो सकता है लेकिन ज़मीनी हकीकत पर शून्य है। हिंदुओं के लिए डीजल महंगा हो सकता है, पेट्रोल महंगा हो सकता है, टमाटर महंगा हो सकता है, प्याज महंगा हो सकता है, मगर उसकी जान कभी महंगी नहीं होती, वह बहुत सस्ते में है। जब चाहो जहाँ चाहो इसको काट के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए रोजगार मुद्दा हो सकता है, इनके लिए आवास योजना और सरकारों द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि या सरकारी नौकरी इनके लिए मुद्दा तो हो सकती है, मगर यह कभी भी हिंदुओं के मरने पर आंदोलन कभी नहीं करेंगे। इनके लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रहेगा, या ज़मीन पर कभी नहीं उतरेंगे। या तो ये ट्विटर या तो फेसबुक, बहुत ज़्यादा होगा तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उनमें से अपनी अपनी जानकारियाँ शेयर कर देंगे, मगर हकीकत में ये सब के सब सोए हुए हैं। इनके अंदर जो आत्मीयता चाहिए, जो अपनापन चाहिए, जो किसी अपने को खोने पर दर्द होता है, वह है ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो हम आज 30-31 साल पहले की जो कश्मीर फाइल्स फिल्म आ रही है, तो शायद वो फिल्म नहीं आती। आज फिल्म आती कि फिर से कश्मीर में हिंदुओं को बसाया गया, किस तरह बसाया गया, किस तरह से मदद की गई। आप किसी भी अपने भाई से पूछिए कि वर्तमान में जो विस्थापित कश्मीरी हैं वो कहाँ रहते हैं, वहाँ से 5-5.5 लाख जो हिंदू हैं कहाँ रहते हैं। वो तो कहीं ना कहीं बचे वाले लोग होंगे ना, किसी को नहीं मालूम होगा कि वो दिल्ली में रहते हैं कि कलकत्ता में रहते हैं कि बम्बई में रहते हैं कि गुजरात में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अब सोचिए कि अब इतने हम जागरूक हैं, ऐसे में हत्या करना कितना आसान है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सोए हुए हैं। हमें यह लगता है कि जान दो ना, फलाने को मारा, हमारे तक कोई नहीं आएगा, जान दो ना ढिमका को मारा, हमारे तक कोई नहीं आएगा। ये पहुँचते पहुँचते आपकी गर्दन तक हाथ पहुँच गया, लेकिन अभी आप और हम जागे नहीं। चलिए अब इसके बाद
इसका उपाय क्या है? उपाय है बहुत आसान है। अब जैसे सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए और अपनी बातों को लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप हृदय से भी उस व्यक्ति से जुड़िए जिसके साथ यह घटना हुई है, अर्थात जिसकी हत्या हुई है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि हम मदद सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर देते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, आजकल ये डोनेशन की चीज़ें हैं। तो अपने से जितना हो सके हमारे जिस हिंदू भाई की हत्या हुई उसके परिवार को आर्थिक तौर पे मदद करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी मदद, अगर अपने पास पड़ोस में है जहां हम जा सकते हैं, हम तो ज़रूर प्रयास करें कि हम उसके घर पर सांत्वना देने ज़रूर जाएं और उनकी माँ, पिता, बहन, भाई, अन्य जो भी हैं उनको यह बताएं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपने एक बेटा खोया है तो हमारे जैसे आपके पास हज़ारों बेटे, आप उन्हें ज़रूर समझाएं। तीसरा, अगर मान लीजिए दूर हैं, जैसे अब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से हमारे ये तीनों भाई बहुत दूर हैं, तो अब मेरे लिए क्या हो सकता है? मेरे लिए तीसरा यह रास्ता हो सकता है कि मैं सबक लूँ और सबक लेकर के यह देखूं कि मेरे यहाँ के जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जो हिंदुत्व की बात को हमेशा सामने रखते हैं, उनका तन मन धन से जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करना और समर्थन करना। सिर्फ सहयोग और समर्थन भर नहीं करना है, प्रयास करना कि जहाँ हो सके वो जहाँ हमें याद करें वहाँ हम उनके साथ खड़े हों और उनके प्रति, जैसे सोशल मीडिया का हमने नाम लिया, तो हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याति बढ़ाएं, अर्थात उनके फ़ोटो, उनकी वीडियोज़, हर चीज़ शेयर करें और यह एहसास दिलाएं हम सब लोगों को कि यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ कहीं न कहीं इसके जैसे विचारधारा रखने वाले हिंदूवादी भाई बहुत हैं। यह उपाय है। अन्य कई ऐसे कार्य हैं, जैसे ज़मीन से जुड़े जो कार्य होते हैं, जैसे आंदोलन, जितना हो सके आंदोलन में अगर भाग ले सकते हैं शांतिप्रिय तरीके से, कहीं कोई हिंसा ना हो, ना कहीं किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हिंसा कभी एक तरफा नहीं होती। हिंसा जब होती है तो दोनों की तरफ से ही नुकसानदायक होती है। तो हम प्रयास करें कि शांतिप्रिय तरीके से जितना हो सके अपनी बातों को हम न्यायपालिका तक पहुंचाएं, क्योंकि आपने और हमने हर किसी ने जाना है कि न्यायपालिका को ज़रा ऊंचा सुनने की आदत है और यह सत्य है। पाटीदार आंदोलन देखिए, अभी का किसान आंदोलन देखिए, सीए के विरोध का, शाहीन बाग का, न कितने ऐसे आंदोलन हैं जिनमें न जाने क्या क्या नहीं हुआ। किसान आंदोलन तो आपने देखा होगा क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कोर्ट उनकी तरफ झुकती है, मानती है। तो हमें भी उस तरह का आंदोलन करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा आंदोलन हिंसात्मक ना हो। बस यही हमारे उपाय हैं। और अगर हम इस तरह से अपने आप को अपने हिंदू भाइयों से जोड़ते जाते हैं, सिर्फ बोलने भर से नहीं, तन मन धन से, तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में हम एक सशक्त शक्ति के तौर पर उभरेंगे और हमारे किसी भाई की हत्या कभी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और सिर्फ समझे भर नहीं होंगे, आप मेरी बात को मान भी गए होंगे। तो चलिए प्रयास करते हैं कि अब आगे हमारा अन्य कोई भी भाई इस तरह से हत्या का शिकार ना हो। जय श्री राम।